डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कई लोगों को देखते हैं कि वो कंपनीज ही बदलते रहते हैं। कभी इस कंपनी में काम करते हैं, कभी दूसरी कंपनी में काम करते हैं। उनको लगता है कि शायद बोलते ना दूसरे की थाली में ज्यादा सबको हरा ही नजर आता है, वही केस नजर आता है। कभी उनको अपलाइन से प्रॉब्लम होती है, कभी डाउनलाइन से प्रॉब्लम होती है, कभी कंपनी से प्रॉब्लम होती है, कभी कंपनी की विजन से प्रॉब्लम होती है। मगर कई बार ये होता है कि व्यक्ति ये नहीं समझता कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम अपने अंदर ही होती है। क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट बदलने से कुछ नहीं। हाँ, आप अच्छे ब्रांड के साथ नहीं है, वहां पर अच्छे प्रोडक्ट नहीं है या अच्छा मार्केटिंग प्लान नहीं है, तो बात समझ आती है। ठीक है, चलो एक बार गलती हो गई, गलत जगह ज्वाइन कर लिया, उसको चेंज कर लिया। मगर अगर हर साल 1.5 साल में आप कंपनी बदलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, आप 4 5 6 7 8 कंपनी बदल चुके हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम कंपनीज में नहीं है, प्रॉब्लम खुद में है। क्योंकि वी डोंट लिव इन अ परफेक्ट वर्ल्ड, है ना। कोई भी वर्ल्ड परफेक्ट नहीं है, कोई भी दुनिया परफेक्ट नहीं है। अपलाइन डाउनलाइन कंपनी, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब में इम्परफेक्शंस है। मगर एक आइडियल दुनिया को ढूंढना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी हम कंपनी के लिए, हर कंपनी के मार्केटिंग प्लान अच्छे होते हैं। ज्यादातर कंपनी के प्रोडक्ट जो अच्छी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, भारत के अच्छे ब्रांड्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, सब कुछ बढ़िया। मगर मेहनत तो करना पड़ेगा ना, बिना काम करे तो नहीं मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, बस वो चाहते हैं कि सीधा मैं 1 नंबर से 100 नंबर पहुंच जाऊं, तो छक्का लग जाए जीवन में। और जीवन में कभी छक्का लगता नहीं है, या छक्का नहीं लगता। हर जिंदगी में जो है सक्सेस स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम आगे बढ़ने से मिलती है, 1 स्टेप एट ए टाइम। या जैसे एक ऊंचाई पिक्चर आई थी, उसमें था कि जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो जब तेज तेज चढ़ते हैं तो सांस ज्यादा चढ़ती है। तो वहां पर अमिताभ बच्चन जी को बोलते हैं, 1 कदम 1 सांस, 1 कदम लो और 1 सांस लो, 1 कदम लो और 1 सांस लो। सो इसलिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोसेस को, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। आप महेंद्र सिंह धोनी जी के जो है वक्तव्य देखिए, जब उनसे कोई बोलता है सफलता क्या है, बोलते हैं हम एक बार गोल सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम गोल पे ध्यान नहीं देते, हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। हम जब प्रोसेस पे ध्यान देते हैं और उस पे काम करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। आज जो दुनिया के सबसे बढ़िया बॉलर हमारे बुमराह है, जब उनसे बोलते हैं आप मैच की तैयारी कैसे करते हो, मैच की तैयारी नहीं, मैं हर बॉल पे देखता हूं, हर बॉल को मैं देखता हूं, क्योंकि एवरी बॉल काउंट्स। सो इस तरीके से ये बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो दुनिया में कामयाब हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रोसेस पे काम करते हैं। यस, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो हमको अपने हिसाब से जो है सबके साथ चलना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज बार बार बदलने से क्या होता है, नाम भी खराब होता है, क्योंकि वही लोग होते हैं, है ना। सबके पास वही 10 15 20 25 लोग होते हैं, जिसको मैं डॉन की डायरी बोलता हूं। वो बार बार उन्हीं लोगों पे जाते हैं, आज मैं कंपनी कर रहा हूं, आज मैं वो कंपनी कर रहा हूं। पहले एक कंपनी को अच्छा बोलते हैं, यार इसकी कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा, मार्केट सब कुछ अच्छा है। फिर जब कोई कंपनी छोड़ देते हैं तो उसकी बुराई शुरू कर देते हैं, उस कंपनी में ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। चलो भाई, एक गलती होगी आपसे, 2 बार हो गई, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी बार? इसका मतलब क्या है ना कि जो है गलती तो खुद में है, क्योंकि हम बिना प्रोसेस के, बिना मेहनत के पहुंचना चाहते हैं, हम दूसरों की मेहनत के से पहुंचना चाहते हैं, हम एक आइडियल वर्ल्ड में जीना चाहते हैं। तो जिंदगी एक बुल फाइट की तरह है। तो ये इस जो जिंदगी की जो लड़ाई है, जो उसको एक बार जीतना पड़ेगा। उस बुल को सींग से पकड़ के, पछाड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि शतुरमुर्ग की तरह जब भी चैलेंज आए, जब भी मुश्किल आए, तो हम जो है छोड़ के भाग जाएं। शायद दूसरी जगह और अच्छा हो, शायद तीसरी जगह अच्छा हो, चाहे चौथी जगह और अच्छा हो। ऐसा नहीं होता। या जिंदगी में फाइट करना पड़ता है। और कई लोगों के साथ क्या होता है, मैं देखता हूं डायरेक्ट सेलिंग में, कि जब वो मंजिल के पास होते हैं, जब वो बस पहुंचने वाले होते हैं, उसी वक्त वो रुक जाते हैं। जैसे कहानी सुनी होगी आपने, एक व्यक्ति की, उसको था कि अफ्रीका में एक माइन खरीदी, उसने अपनी जीवन की सारी दौलत उसमें लगा दी माइन में। वो गोल्ड माइन थी, और उसने वहां पे इंजीनियर को बुलाया, खुदाई करी, और खूब सारी खुदाई करने के बाद भी उसे गोल्ड नहीं मिला। वो बहुत निराश हो गया। उसने कहा, यार ये तो मेरा बहुत गलत हो गया मेरे साथ, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी और यहां पर गोल्ड नहीं निकला। तो उसने क्या करा, वो एक मशीन अपनी एक कबाड़ी को भेज दी। कबाड़ी थोड़ा समझदार था, उसने कहा यार इतनी मेहनत कर रहा, कुछ ना कुछ तो होगा। वो एक इंजीनियर को लेके आया। उसने इंजीनियर ने कहा कि अगर आप 3 फुट और खोदोगे तो यहां पे सोना निकलेगा। और जब उसने 3 फुट और आगे खोदा तो वाकई वहां सोना मिला, और बहुत बड़ी खान थी वो। ऐसे ही जीवन में बहुत सारे लोग करते हैं
कि वो जब मंजिल के पास पहुंचने वाले होते हैं, जब सफलता उन पर पहुंचने वाली होती है, उसी वक्त जो है वो रुक जाते हैं और फिर जो है कहीं और जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं। बोलते ना कि 1-1 फुट के 100 गड्ढे खोदने से पानी नहीं आता, 100 फुट का एक गड्ढा खोदने से ही पानी निकलता है। जिंदगी जो है परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, एफर्ट के द्वारा, एक्शन के द्वारा ही कामयाबी पाई जा सकती है। और अपनी असफलता का दोष अगर व्यक्ति दूसरे को देगा तो फिर वो कहीं नहीं पहुंच सकता। और उम्र भी बीत रही है, समय भी बीत रहा है ना। ऐसा तो नहीं है जितने दिन हम इन व्यर्थ में दौड़ भाग में काम करते हैं उतना ज्यादा जो है नुकसान करते हैं। एक कहानी आपने और सुनी होगी, इस विषय में बहुत सारी कहानियां हैं कि एक बार क्या हुआ, शेर जो है जंगल में सब जानवरों को खा जाता था। तो सब जानवरों ने सभा करी कि भाई अब शेर की नहीं चलेगी, अब जो है हर जानवर जो है एक एक दिन जो है राजा बनेगा। अब अगले दिन क्या हुआ, एक बंदर को राजा बना दिया गया। अब शेर तो अगले दिन फिर चला और फिर उसने किसी खरगोश को खा लिया, किसी उसको खा लिया। तो सब गए राजा के पास, बंदर के पास कि राजा साहब ये शेर तो फिर से सबको खा रहा है, आप राजा आप कुछ करिए। तो बंदर साहब ने क्या करा, वो एक पेड़ से कूदे, दूसरे पे, दूसरे से कूदे, तीसरे पे, तीसरे से कूदे, चौथे पे कूदते रहे। जब आधा घंटा हो गया तो जानवरों ने बोला भाई क्या कर रहे हो राजा जी, आप कुछ शेर का करोगे या फिर ऐसे दौड़ते भागते रहोगे। तो बंदर ने कहा भाई साहब देखो दौड़ भाग में अपनी कोई कमी नहीं है, पर बस का अपने कुछ नहीं है। तो ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो बार बार कंपनीज बदलते रहते हैं, एक आइडियल जो है वर्ल्ड ढूंढते हैं और खुद आइडियल बनने की कोशिश नहीं करते। और फिर एक वर्ड हमारा डायरी सेलिंग में बड़ा चलता है, आप किसी से पूछते हैं ना आप क्या कौन सी कंपनी करो, सर मैं भी सर्चिंग मोड में हूं, है ना। बहुत सारे लोग जो है सर्चिंग मोड में रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, है ना। एक बड़ी अच्छी कहावत थी कि बोलते रतन टाटा जी के ने बोला, पर रतन टाटा जी से किसी ने पूछा, उन्होंने बोला भाई मैंने तो नहीं बोला ये, पर कहावत बहुत अच्छी है कि जो है मैं जो हूं परफेक्ट टाइम की तलाश नहीं करता, जो टाइम मिलता है उसी को हार्डवर्क से परफेक्ट बनाता हूं। तो इसलिए फ्रेंड्स जिंदगी में, है ना, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है। अगर आप बार बार कंपनीज बदल रहे हैं, बार बार आप अपनी दिशा बदल रहे हैं तो आप जो है कंफ्यूज ही रहेंगे। एक जगह करिए, अच्छी कंपनी चूजिए। किसी कंपनी को चूज करने के लिए क्या चाहिए, प्रोफाइल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये चेक करिए। प्रोडक्ट क्या है, क्या अच्छी क्वालिटी के हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है ना। क्या उसमें मार्केटिंग प्लान में भ्रम है या वो सच्चाई दिख रहा है कि भाई ये पे आउट आएगा, इसको चेक करिए। चौथा जो है ट्रेनिंग सिस्टम कंपनी का क्या है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में भी पीपल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, होम मेकर भी होते हैं, शॉप बिजनेस ओनर भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं, रिटायर्ड भी होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। सो ट्रेनिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद जो है आप जो आपकी अपलाइन है, जिसके साथ ज्वाइन कर रहे हो, उसको भी चेक करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भ्रम, झूठ बोलते हैं, भ्रम बोलते हैं, है ना, उल्टे सीधे वादे करते हैं और बाद में निभाते नहीं। कई लोग ईमानदार होते हैं, सच्चाई बात बोलते हैं, मगर कई लोगों को वो समझ नहीं आती, है ना। तो जो व्यक्ति सच्चा है उसके साथ काम करिए। जो भ्रम पैदा करता है, जो झूठ बोलता है, जो मन लुभावन वायदे करता है, ज्यादातर वो उन वायदों पे खरा नहीं उतरता है। सो उसके अलावा जो है कंपनी का जो है सिस्टम देखिए, लॉजिस्टिक्स देखिए, सर्विसेज देखिए कंपनी की। तो ये तो चाहिए, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान अच्छा होना चाहिए, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए और एक सही अपलाइन चूज करिए। उसके अलावा कोई भी परफेक्शन नहीं है। कई बार क्या होता है, आदमी बोलता है मेरी अपलाइन सही नहीं है इसलिए मैं कामयाब नहीं हूं। अरे चूज तो आपने ही किया था ना, ठीक। ऐसा भी नहीं, अरे मेरी डाउनलाइन जो है ये अच्छे से काम नहीं कर रही है। जब डाउनलाइन से बात करोगे तो उनका अपनी स्टोरी होगी। सो फ्रेंड्स, एंड में सिंपल सी बात है कि कहीं पर भी सफलता पाने के लिए खूब सारी मेहनत करनी पड़ती है। बार बार कंपनीज बदलने से और बार बार फील्ड में उन्हीं लोगों को बार बार बोलते ना, गन्ने को कितनी बार निचोड़ोगे। जब हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं ना, देखते हो गन्ने को एक बार डालता है, फिर उसको मोड़ता है, फिर दूसरी बार डालता है, फिर तीसरा, उसको जब तक उस गन्ने का आखिरी रस नहीं निकल जाता वो व्यक्ति उसको डालता ही रहता है। इसी प्रकार से ये जो लोग बार बार कंपनीज बदलते रहते हैं तो ये ज्यादातर सफल नहीं होते, है ना। सो सही कंपनी चूज करिए और एक बार हो गया तो फिर परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करिए। जो टाइम है, जो समय है, उसी को परफेक्शन में करिए। और अगर कोई
साथ दे तो भी और साथ ना दो दे भी, क्योंकि जिंदगी तो बोलते ना जो है जिंदगी कामयाबी तो अपनी अपने बुझाओं पर ही होती है, औरों के कंधों पे तो जनाजे निकलते हैं, है ना। बड़ी सुंदर सुंदर कहावतें हैं इनके बारे में। सो जहां भी जुड़े हैं जुड़े रहिए, खूब सारी मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जितनी मेहनत करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा एटीट्यूड रखेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी, है ना। कभी इधर कभी उधर करने से कभी जो है सफर अच्छा नहीं होता, न मंजिल अच्छी होती है।